ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवङ्गदिं पद्ये मोक्षामि समय पाहुर विनमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जिने गाथा 127 चलेगी। इस गाथा में आचार्य देव ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। 26वीं गाथा में तो ये बताया था कि अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं। अब ये यहाँ इस गाथा में ये बता रहे हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। तो ये गाथा है अपनी अण्डाणमो भावो अणानिनो गुणदितेन कम्माणि नाणमो नाणिस्यदु अणाकुणदितं मादुकं माणि अज्ञानी का जिससे से करे वो कर्म को पर ज्ञानमय ज्ञानी जिससे करे नहीं कर्म वो। देखिए क्या कह रहे हैं। अज्ञानी के अज्ञानमय भाव तेन होते हैं, इसलिए वह कर्माणि कर्मों को करोति करता है। और ज्ञानिना तो ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव हैं। तस्मात् तु इसलिए ज्ञानी कर्माणि कर्मों को न करोति नहीं करता। अभी विषय चलेगा, टीका में खुलासा करेंगे उसका भी। तो यहाँ पर अब आचार्य देव कह रहे हैं कि अज्ञानी अज्ञानमय भावों का करता है, ज्ञानी ज्ञानमय। तो फिर इस गाथा में पहले 26वीं में अज्ञानी के भाव अज्ञानमय, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय। अब तो कहते हैं कि उन ज्ञानमय और अज्ञानमय भावों से होता क्या है। तो कहते हैं अज्ञानमय भावों से अज्ञानी कर्मों को करता है और ज्ञानमय भावों से ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। अब टीका अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति
अत्यंत अस्त हो गई होने से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से यानी आत्म स्वभाव में से भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे राग देश के साथ एकत्व होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है, ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, द्वेषी हूँ, इस प्रकार रागी और द्वेषी होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों को करता है। क्या बता रहे? अज्ञानमय भाव माने ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने को न अनुभव करते हुए अपने को कर्म के उदय में एकत्र बुद्धि करके और राग देश आदि उसमें क्या है एकत्व का अध्यास करके स्वपर का, स्वपर माने जो कर्म का उदय है पर, और जो अवलंबन रूप शरीर आदि नो कर्म है ऐसे वो पर, उनमें क्या हो जाता है एकत्व का अध्यास, भ्रम हो जाता है उसको, जैसे ये ही मैं हूँ। तो उनमें एकत्व का अध्यास होने के कारण ये मिथ्यात्व हो गया। एकत्व का अध्यास माने मिथ्या ज्ञान। ऐसा फिर अपने को ज्ञान मात्र से निज में से यानी आत्मस्वरूप रूप तो अनुभव करता नहीं, अब उससे भ्रष्ट। ये तो अनादिकाल से जो भ्रष्ट है उसकी है बात, पर अपने स्वरूप रूप अनुभव नहीं करेंगे ऐसे जीव भ्रष्ट, अपने स्वरूप से अपने ज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट हो गए। अब वे क्या करते हैं, ऐसे जीव राग देश के साथ एक होकर जिनके अहंकार प्रवर्त रहा है, माने यही मैं हूँ, माने जो कर्म के उदय का जो अनुभाग है उसमें एकत्व करके अपने को उसी राग देश रूप अनुभव करते हुए और प्रवृत्ति करते हैं। तो अब राग देश रूप प्रवृत्ति करते हैं तो उससे नए कर्मों का आश्रय होता है, उन कर्मों की करता है, वही करता है, मतलब आश्रय करता है, बंद करता है, संसार को सब आगे उसमें कर सब करता है। तो ये जो है ये प्रक्रिया चल रही है। देखो ऐसा समझो, अपन समुद्र में बबूला बनता है, बबूला जानते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बुलबुला कहो, बबूला कहो। ये बुलबुला क्या है? ये बुलबुला क्या है, काहे से बन गया? वो उस पानी की ऊपर की सतह ने हवा का अवलंबन करके पकड़ लिया उस हवा को, इसलिए वो बबूला बन गया। अब जब तक वो हवा को नहीं छोड़ेगा तब तक वो बबूला बना रहेगा, और उसमें से हवा छोड़ दे तो वो समुद्र ही है, समुद्र का ही हिस्सा है वो तो पानी, तो वो पानी जो कहते हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जब ये अपने चैतन्य स्वरूप को भूल के पर को पकड़ लेती है, कर्म आदि के उदय में एकत्व बुद्धि कर लेती है, नु कर्म में गे गया एक संकर दोष भाव भावक संकर, जब उनमें एकत्वपना कर लेती है तो विकल्पों के बबूला खड़े होते रहते हैं अहंकार ममकार के। अगर ये पर को न पकड़े तो वो समुद्र तो समुद्र है, अभेद चैतन्य स्वरूप, जैसे पानी पानी है, उसमें कुछ नहीं है। जब वो पर के निमित्त से भंवर पड़ती है तो जहाँ जमीन की ढलान होती है वहाँ भंवर पड़ जाती है, बहती हुई नदी में भंवर पड़ती है तो जहाँ नदी का ढलान होता है वहाँ घूम करके वो पानी घुमेड़ करके भंवर पाड़ लेता है। तरंग उठती है तो वो भी हवा का अवलंबन लेकर के तरंग उठती है। तो पर का अवलंबन नहीं लेवे तो सब चैतन्य स्वरूप तो है ही, उसको कुछ है नहीं, ये क्षणिक विकृति मात्र है। जैसे पानी की वो विकृति है, विकृति माने विशेष कृति, विशेष कार्य, सामान्य कार्य उसका पानी रूप है, और विशेष कार्य उसमें बबूला है, भंवर है, लहर है, ये सब विशेष कार्य है उसकी पर्याय में, क्षणिक ऊपर की अवस्था में। और वो अगर परालंब छोड़े तो वो जैसे पानी सामान्य है वैसे ही वो अवस्था भी सामान्य हो जाए। इसमें है कुछ नहीं, थोड़ी सी भ्रांति मात्र है,
भ्रम छोड़ो और संसार खत्म। भ्रम रोग है सिर्फ अकेला। तो जहां जीव के ऐसा मिथ्या अभिप्राय खत्म और अपने को ज्ञान स्वरूप उसने अनुभव किया, वहां से संसार का नाश। ज्ञानी ज्ञानमा भाव करता है तो अब उसकी कर्मों का आश्रय नहीं, कर्मों को नहीं करता। फिर वो क्या है, वो अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभवता है। तो ये टेक्निक है सिर्फ। अब इस टेक्निक को नहीं समझ करके जीव भ्रमित है, लंबा चौड़ा। अब अनादिकाल से वो अपने को भूल ही है और विकल्प विकल्प पर में जुड़ करके अब अनादिकाल से कर्म बंध है। तो जीव की नया तो है नहीं, अनादिकाल के कर्म का बंध है, उदय चल रहा है। और उसमें एकत्व बुद्धि करके भाव भावक संकर दोष पूर्वक बाहर की गेयों का अवलंबन करके शरीर आदि का, और क्या कर रहा है, उसी में अहंकार में ये मैं हूं। ये अकेली भ्रांति है। जिस परिणामों में भ्रम है उसी ज्ञान में निर्णय करके भ्रम छोड़ दे। भ्रम किसने किया? खुद ने ही, अपनी मूर्खता से। भ्रम कौन तोड़ेगा? खुद ही। ज्ञानी जिनने छोड़ दिया, तोड़ दिया, वो तो तुम्हें संकेत कर रहे कि तुम भी ऐसे ही हो हमारे जैसे। मैं वह हूं जो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने सिर्फ क्षणिक पर्याय में विकल्पों का, एकत्व ममत्व का। ये नहीं करो तो बने बनाए भगवान तो हो ही। भगवान बनना नहीं है इसको, ये बना बनाया भगवान है। भूल गया से पता है, भूला भगवान कहते हैं। भूला भगवान, अपने को भगवान भूल के योग सार में क्या दिया कि तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। भगवान भीख मांगने निकल पड़े ऐसा लगता है जैसे सुक्की। कैसे? सब संयोगों से, पर से, यहाँ तक कि अपन भगवान से भी भीख मांगो, जो पर भगवान अरहंत और सिद्ध हैं, वे तुम्हें क्या देंगे? जब तक जीव को ज्ञान में ऐसा निर्णय अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को कि मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं किसी का, और पर तो हूं ही नहीं। थोड़ा सा अकेले ज्ञान में ऐसा निर्णय करके अकेले, पहले तो देखो सब विकल्प दशा में निर्णय होगा, और फिर ये विकल्प छोड़ करके भी बस उस ज्ञान में ही अपने अभेद आत्मा की अनुभूति, गतेंद्रिय आनंद चालू हो जाएगा। बड़ा काम नहीं है। हम खुद अपने से उलझ गए हैं धर्म के नाम पर और कर्म के नाम पर, दुनिया के पाखंड में उलझ गए। धर्म तो स्वाश्रय का नाम धर्म, और बाकी सब भरम। इस धर्म को ना समझ करके धर्म के नाम पर ही अपन और ज्यादा उलझ गए। अगर उसकी दुखती नस को पकड़ो तो चीखता चिल्लाता है, मारने दौड़ता है, काटने दौड़ता है। सही बात बताओ तो काटने दौड़ेगा। ये सब कुछ नहीं है हमारा ये धर्म। भरम को धर्म मान रखा उसने। सम्यक दृष्टि के जीवन में सहचर भूत अशुभ से बचने के लिए मजबूरी जन्य जो प्रवृत्ति है, उसको वो धर्म नहीं मानता है। क्या जानता है वो? आश्रव जानता है, पर पाप आश्रव नहीं जानता, कि पुण्य आश्रव जानता है, मंद कसाय रूप जानता है, पर उसको धर्म नहीं मानता जो। और मिथ्या दृष्टि तो उसी को धर्म मान करके भ्रम में पड़ा हुआ है। ये इतनी सी गलती है, सिर्फ इतना सिर्फ अपने को मात्र भूला हुआ है। इसलिए पर्याय में द्रव्य आत्मा ही व्याप रहा है। इसलिए वो क्षुल्लक धर्मदास जी ने कहा, प्राप्त की प्राप्ति। क्या करना है अपन को? है प्राप्त है, वो लाना नहीं। आत्मा तो विद्यमान ही है, अपनी गुण पर्याय में वो ही व्याप रहा है। नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्वों में वो ही व्याप रहा है। ज्ञेयाकार ज्ञान में वो ही है, और जो अपने राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं उनमें भी अन्मय रूप से नौ तत्वों में वही ध्रुव स्वभाव व्याप रहा है, जीव व्याप रहा है, द्रव्य व्याप रहा है। अपनी गुण पर्यायों को छोड़ के अपना द्रव्य कहाँ जाएगा? सिर्फ अकेली दृष्टि बदलना है, और इतना बस करो तो हो गया काम। कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है।
जिसको तू ढूंढता फिर रहा है इधर उधर, वो तो तू स्वयं ही है ना, इधर उधर कहाँ मिलेगा तुझे। तो ये जो है आचार्य कह रहे कि ये ज्ञानी जीव ज्ञान भाव कर्मों को नहीं करता। कर्म माने मोह राग द्वेष आदि नहीं करता, कर्म माने 8 ज्ञानावरणादिक कर्म भी नहीं करता। फिर क्यों कि ये तो अज्ञान भाव से इन कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके ये अज्ञान भाव इन कर्मों की निमित्त हैं। करता तो अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का ही है मूल में, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उनको भी कर्ता कहा, उनका कर्ता भी कहा जाएगा। क्यों? ऐसे ही अविनाभावी संबंध है उसका। अगर इसको नहीं मानो सर्वथा तो अपने पढ़ के आए, संसार का अभाव हो जाएगा। यदि जीव को द्रव्य कर्मों का बंध सर्वथा न माना जाए और ये रागादिक भावों का भी इसको कर्ता न माना जाए, आत्मा तो ज्ञाता ही है, ज्ञायक ही है, एकांश से तो सब संसार का अभाव खड़ा होता है और सांख्य मत खड़ा होता है। इसलिए पर्याय में अज्ञानता को धारण करके राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों का कर्ता और उसके निमित्त से ज्ञानावरणादिक कर्मों का कर्ता, ये सब अज्ञानी जीव के साथ में स्थिति घट रही है। तो देखिए, समझ में जिसकी आ जाए तो ट्रक है, ये तो ट्रैकनिक है, खेल है धर्म। धर्म में कहीं पहलवानी नहीं करना है। धर्म में तो दृष्टि बदल करके अपने स्वरूप को ग्रहण करके अपने स्वरूप का अनुभव आनंद भोगना है। कोई कष्ट झेलने का नाम धर्म नहीं है। इसलिए जिनकी मूढ़ताएं दिमाग में घुसी हुई हैं अपनी आज तक धर्म के नाम पर, धर्म तो जागता आनंद है, अनुभव है, धर्म तो बाकी और कोई धर्म नहीं। और जो कुछ भी मान रखा है वो सब भ्रम है। धर्म वस्तु स्वभावो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो दंसन मूलो धम्मो, ये धर्म है। स्वभाव धर्म है मूल में, द्रव्य स्वभाव धर्म है। फिर दर्शन मूलो, उस स्वभाव को अपना स्वरूप अनुभव करके श्रद्धान करना, ये धर्म है मूल में। और फिर उसमें लीन होना, ये चारित्र धर्म है। बस इसके अलावा कोई धर्म नहीं, बाकी सब भ्रम है। उसी में सब धर्म समा जाते हैं, रत्नत्रय आदि 10 लक्षण आदि सब धर्म उसमें समाहित हो जाते हैं। और इसको छोड़ के बाकी सब धर्म के नाम पर भ्रम है। ज्ञानी जीव साधक दशा में अभी जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होगा तो इस सहचरभूत व्यवहार को करते हुए वो जानता है। और गुण स्थान प्रमाण उसकी साधना इसी सहचरभूत धर्म के साथ होती है। समझ रहे ना? पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की साधना एक देश व्रतों के साथ होती है और मुनिराज की उत्कृष्ट साधना महाव्रतों के साथ होती है। तो साधना तो है स्वरूप की लीनता, पर साथ में उस प्रकार के बाहर में त्याग आदि भी रहेगा ही रहेगा सहचरभूत में। इसलिए उपचार धर्म उसको कहते हैं। मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय धरे। तो ये जब तक व्यक्ति नहीं समझता है परमार्थ मुख्य और व्यवहार, तब तक भ्रम में पड़ा रहता है। तो बबूला उसी पानी की दशा है। ऊपर की अवस्था क्या कर ली, पहले भी पानी था, बबूला नहीं था पहले। जब तक क्या था वो, और जब बबूला मिट जाएगा तब क्या है, वही जो कहते हो, कहीं नहीं जाना उसमें से। अपनी ही परिणति जो पर के अवलंबन से विकृत हो गई है, पर का अवलंबन छोड़ा तो वही स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो जाती है। क्या करना है? भ्रम छोड़ना है, भ्रम, और पर की पकड़ अकड़ छोड़ना है। पर से अपना मूल्यांकन करना छोड़ना है। जो अहंकार मान के भेद हैं, अपने को भूल के बाकी जिससे भी अपना मूल्यांकन करो वो सब मान का सा है। मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ी है। और ये चारों गतियों में एक एक कसाय की मुख्यता बतलाई आचार्य ने। कौन कौन सी गति में कौन कौन सी कसाय की मुख्यता बतलाई। वैसे तो मिथ्या दशा में सब कसाएं होती हैं, परंतु मुख्यता की बात है, एक एक पर्याय जनित अलग अलग क्वालिटी होती है।
मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता बतलाई। त्रियंच गति में मायाचारी की मुख्यता बतलाई, माया त्रज्ञोनस। और देव गति में लोभ की मुख्यता बतलाई, क्योंकि पुण्य का उदय होता है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसमें लोभ आसक्ति बहुत होती है। और पाप और नरक गति में क्रोध की, पाप का तीव्र उदय है, आपस में क्रोधी जीव लड़ते झगड़ते रहते, शांति से नहीं बैठ सकते। अपन देखें काय में लगे हुए हैं। और ज्ञानी जीव तो किसी बाहर के न संयोगों की न संयोगी भावों की, न उसको पकड़ है न अकड़ है। वो तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का आनंद भोगता है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। और अन्य जीवों को सबको भी ज्ञान स्वरूप ही है, वे तो भ्रम से अपने को अन्य मानना ही उनका मिथ्यात है तो सब जीव ज्ञान स्वरूप। कैसे है सब? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, वो ज्ञान के अलावा कर क्या सकता है? तो अन्य करोति किम, परभावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम, ये मोह भाव है। पर का कर्ता मानना जानना ये मोह भाव है, और ये मोह भाव ही आश्रव भाव छोड़ने लायक है। ये तेरा स्वभाव नहीं, ये तेरी विकृति है। अब इसके बिना व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ करे बिना, करूं 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 करूं, कुछ ना कुछ करूं। और जबकि है क्या? अरे तू निष्काम स्वभाव वाला है, ज्ञाता दृष्टा रहने वाला, बोलता तो है हूँ स्वतंत्र निचल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। किसको सुना रहा है? किसकी कह रहा है? कौन हूँ स्वतंत्र, कौन किससे कह रहा? हूँ माने मैं। इस समय सारजी में आचार्य देव ने थर्ड पर्सन की बात नहीं करी। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी नवि अत्थ मज्ज के। तो किसकी बात कह रहे? जो पढ़े वो अपने को ऐसा अनुभव करे। कैसा? मैं कैसा हूं? अहम इक्को, आत्मा एक ही है, एक में अशुद्धता का क्या कहा? खलु शुद्धो, परमार्थ से वास्तव में शुद्धि है। ये तो अपन नहीं पैदा करते हैं विकारी परिणाम। अगर ये नहीं करो तो तुम एक अभेद सामान विद्यमान ही हो। तो ये जब तक जीव को ऐसा स्वयं अपने को अनुभव नहीं करे, बोलने की बात नहीं है। बोलना तो तुम्हें जिनने अपना अनुभव किया उनने अपना अनुभव लिखा है, तुम्हें ऐसा अनुभव करना है उनको सुन के। उनने तो ऐसा अनादिकाल से भूल करके अन्य ज्ञानियों को सुन के अपने को ऐसा अनुभव कर लिया और आनंद उनके जीवन में प्रकट हो गया। अब दूसरों के लिए वो कह रहे हैं कि भैया देखो मैं तो अपने को ऐसा अनुभव करता हूं, अब तुम देखो अपने को कैसा अनुभव करते। कैसा अनुभव करते अपन रात दिन? अपने अनुभव बताइए। रात दिन अपन को किसका अनुभव चलता है? दौलत राम जी ने तो सबका कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है शडाला में कि अज्ञान दशा में जीव क्या अनुभव करता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कैसा अनुभव करते हैं? पूरा का पूरा ये जो अपन को इस रूप अनुभव कर रहे तो समझ लो दौलत राम जी कह रहे मूर्खता का अनुभव है, अविवेकपूर्ण अनुभव है। ज्ञानी कैसा अनुभव करता है? नीरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, प्रदिगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, उसको ही अपना स्वरूप जान, उसको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पिछान। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है अपने को निरंतर, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। चिन्ह मूरत धारी, अपने को चैतन्य स्वरूप निरंतर अनुभव। विकल्प की बात नहीं अकेली रटने वाली। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति विकल्पों में रटता रहता है और रस लेता रहता है संयोग भोगों में, सब में।
बाहर की धन संपत्ति आदि सब में। ये अपने को ठगने वाली विद्या है। ये ऐसा अंदर में अभेद होकर के अनुभव करने की बात चल रही। और आचार्य कहते फिर जितना जितना लीनता करते जाओगे उतने उतने आप आश्रमों से उतना उतना तुम्हारे प्रसार सिद्धि उपाय में 212, 13, 14 श्लोक दिया गया है। एनांसेन सुदृष्टिस, एनांसेन ज्ञानस, एनांसेन चारित्रम, तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, और एनांसेन रागस, तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। साधक दशा में पूरी कसाएं एक साथ नहीं जाती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो सभी साधकों के एक जैसा हो जाता है, उसमें तो कोई भ्रम नहीं। चारित्र में सिर्फ अंतर पड़ता है। तो जितनी जितनी स्थिरता अभी कम है उतना उतना आश्रव बंद चलेगा। पर ज्ञान श्रद्धान में अपने को क्या मानेगा? चिन्ह मुहूर्त और कुछ नहीं। ये सब आश्रव दुखकार घनेरी और बुद्धिवंत तेने उनसे निवृत्ति करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। उनमें एकत्व तो करेगा ही नहीं ममत, पर निरंतर उससे निवृत्ति जैसे हो, बाहर से हटके अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करेगा। गुण स्थान प्रमाण अपनी स्थिरता बढ़ाता जाएगा। साधक का जीवन बहुत ही संतुलित होता है, भ्रम में नहीं होता है और नेता नहीं बनता है। तीर्थंकर भगवान जब तक सर्वज्ञ नहीं होगा, जब तक बोले नहीं हो। जितने भी तीर्थंकर होते हैं छद्मस दशा में प्रवचन नहीं करते। और सर्वज्ञ हो जाने पर तो प्रवचन करने का भाव नहीं है। अब तो जीवों के भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम धन होए सुन विभ्रम नसाए। और इसी प्रकार देखना, ज्ञानी भी वास्तव में उनका प्रवचन भी होता है, वे करते नहीं है। जीवों के भाग्य से होता है उनका प्रवचन भी। क्यों कि वे वास्तव में इस आश्रव आदि भाव को तो करने का उनको कोई रुचि रस नहीं है। भूमिका अनुसार जो भी कार्य हो रहे हैं, सब होते हुए कार्यों को जानते हैं कि भैया ठीक है, ये विकल्प अपन को चल रहे हैं, और उस विकल्पों को ज्ञाता रहकर उसको भी हे जानते हैं। अकेले ज्ञाता ही नहीं, उसमें रस नहीं हो। तो ये जो है यहाँ आचार्य देव कह रहे कि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। अज्ञान भाव से कर्म करता है और ज्ञान भाव से कर्मों को नहीं करता ज्ञानी। ये बात यहाँ टीका में अपन ने पढ़ ली। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कितना करता, अभी तो सामान्य कथन है। ज्ञान में अपन को सब पूरा ज्ञान सुख स्वास्थ्य परिणाम ले लेना। अब अपन जब साधक की बात करेंगे तो उसका विषय खोलेंगे, आगे खोला हुआ है सब। अभी तो सामान्य से ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान। और अज्ञान भाव में क्या हो गया? अज्ञान भाव में मिथ्यात अवरति प्रमाद कसा योग बंद, सब बंद के हेतु ले लिए। ज्ञान में अपने भेद विज्ञान नहीं है उसको। अध्यास, एक स्व और पर का अध्यास, अध्यास माने भ्रम, उसमें भेद विज्ञान नहीं है उसको। देखिए फिर से पढ़ते ऊपर की टीका। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अनुभूति, अपन ने पहले पढ़ा ना इसमें, संवित्ति नाम उसके अपन अनेक दे सकते हैं, कई शब्द अकेले पकड़ के नहीं रह जाना। शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति, उपलब्धि, अनुभूति, ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। तो क्या हो गया कि अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति, प्रसिद्धि, अनुभूति, क्या भिन्नात्मा है, भिन्नात्मा की अभी अभिन्न अनुभव करता है। शरीर आदि और आत्मा को एक मानता है, राग आदि और आत्मा को एक मानता है, इससे भिन्न है आत्मा। तो ऐसी भिन्न आत्मा की अनुभूति नहीं करता अज्ञानी जैसा है। तो ऐसे कहते हैं न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई। अत्यंत अस्त हो गई होने से माने क्या? अस्त हो गई माने डूब गई, माने उसके अनुभव में आते ही नहीं है ऐसी आत्मा। तो ऐसी अत्यंत अस्त हो गई। अत्यंत अस्त हो गई माने मिथ्या दृष्टि है, कभी उसको इस प्रकार का अनुभव होता ही नहीं। थोड़ी सी आशा तो है। अरे आशा क्या, पूरी आशा है। अरे भाई अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब गया पानी में,
तो पूरा का पूरा पानी में से ऊपर आ सकता कि नहीं आ सकता? डूब ही गया क्या? अभी बिल्कुल मतलब पूरा डूब गया। तो अब अगर वो चाहे तो तैर करके ऊपर उठ सकता है, पूरा पानी के ऊपर आ सकता है। ऐसे ही अब ये आत्मा अपने स्वरूप को अत्यंत भूल गया है, बिल्कुल भी भूल गया है। तो अब भेद विज्ञान करके, ज्ञान लक्षण से लक्षित करके अपने को प्रकट करके उसका अनुभव कर सकता है, ये उसके ऊपर है। तो क्या हो गया है कि इस प्रकार से अत्यंत अस्त हो गई होने से अज्ञानमय भाव ही होता है, माने मिथ्यात्व पूर्वक के विपरीत भाव ही चलते हैं। राग आदि सब आश्रव भाव लगा लेना, वो विकारी भाव। और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से, माने अपने ज्ञान मात्र अपने को न मानकर उससे भ्रष्ट होकर के पर ऐसे जो राग देश के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है, माने उसी को कर्म के उदय के अनुभाग आदि में एकत्व करके यही मैं हूँ, ऐसा अहंकार प्रवर्त रहा है। ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, द्वेषी हूँ, इस प्रकार मानता हुआ रागी और द्वेषी होता है। माने वास्तव में तो स्वभाव उसका भी ज्यों का त्यों, पर पर्याय में ज्ञान में भ्रम हो गया उसकी। इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग देश रूप करता हुआ कर्मों को करता है। द्रव्य कर्मों का माने अपने को राग देश आदि रूप करता हुआ, भाव कर्म रूप करता हुआ, फिर द्रव्य कर्मों का भी कर्ता बनता है। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से, अब ज्ञानियों में अपन ने पढ़े थे कि ज्ञानी माने सर्वज्ञ भगवान भी ज्ञानी, तो जिनकी पूर्ण ज्ञान का उदय हो गया है तो उनकी तो क्या हो गया है कि अत्यंत आश्रवादी, माने उसका तो कर्मों का करता है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि हो जाने पर ज्ञान श्रद्धांत से तो कर्मों के करता है ही नहीं, और चारित्र में भी अनंत आनंदी जन करता नहीं, इतने करता नहीं, अनंत पर पदार्थों में एकत्व नहीं है, समझ रहे हैं ना। और मिथ्यात्व के साथ जो कसाएं चलती हैं वो अनंतानबंदी कहलाती, मिथ्यात्व के साथ अनुबंध है जिन कसायों का, वे अनंतानबंदी, और जो मिथ्यात्व जाने के बाद तो वो अनंतानबंदी कसाय गई। अब तो अस्थिरता जन अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन कसाय मात्र रह जाती। अब तुम्हारे ऊपर है कि जितना जितना तुम स्वरूप स्थिरता करोगे वो भी उसका भाव अस्थि पूर्वक नास्ति, क्योंकि वो परिणति तो वही है, अगर इधर जुड़ जाएगी तो उधर नहीं जुड़ेगी। तो अब जितनी अब मिश्र धारा चल रही है, साधक के जीवन में क्या चलता है चारित्र में, मिश्र धारा जानते हो कि नहीं जानती? क्या कहलाती मिश्र धारा? जैसे दृष्टांत देते ना, आम तीन प्रकार के, एक कच्चा, एक पक्का, एक अधपका। अध कच्चा को अध पका को इस तरफ से कहो चाहे उस तरफ से, दोनों एक ही बात है। तो कच्चे का स्वाद कैसा आता है? खट्टा। पके का स्वाद कैसा आता है? मीठा। और अध पके का स्वाद कैसा आता है? तो जो खट्टा है वो कच्चा है और जो मिठा है वो पक्का है। आता समझ में? ऐसे ही साधक के जीवन में जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता उतना आनंद, और जितनी जितनी अस्थिरता उतनी उतनी आकुलता, मिश्र धारा चल रही उसकी। अज्ञानी के एकांत से दुख, चाहे वो पुण्य का उदय हो चाहे पाप का, एकांत से दुख, और सर्वज्ञ के वीतराग के एकांत से सुख, पूर्णानंद सुख हो गया। और साधक के जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता उतना सुख, क्योंकि चारित्र में सुख है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति निर्दिष्टो, मोह खो बीणो परिणामो हुआ पूर्ण समो, अथवा आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही, और आकुलता शिव माही ना, ताते शिव मग लागो चाहिए। आचार्यों ने सारे विषय बहुत ही, हाँ बोल सकते हैं, दोनों धाराएं बोल सकते हैं, ज्ञान धारा कर्म धारा भी कह सकते हो। तो पूर्ण ज्ञान धारा सर्वज्ञ भगवान की, पूर्ण अज्ञान धारा मिथ्या दृष्टि की, और ज्ञान धारा और कर्म धारा मिली जुली ये साधक व्यक्तियों की। पूर्णता की दृष्टि से अपन करते हैं जब कथन, तो सर्वज्ञ भगवान
माने अपन बोलते ना कर्म कर्म धारा और कर्म फल धारा, एक इंद्रियों की अकेली कर्म फल बोलते, और असंगी मिथ्या दृष्टियों तक के दो इंद्री से लेकर के कर्म फल और कर्म धारा दोनों चलती, और सर्वज्ञ भगवान के पूर्ण ज्ञानी के ज्ञान धारा बोलते, तो वो पूर्णता की अपेक्षा है। पर सम्यक दृष्टि के जितना जितना अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए स्थिरता, उतनी उतनी ज्ञान धारा, क्योंकि यहाँ ज्ञान में इन्होंने क्या लिया है, रत्नत्रय को लिया है, और अज्ञान में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को लिया है। तो इस प्रकार से साधक के जीवन में ऐसी चारित्र में दोनों धाराएं चलती हैं। ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान चलता है, पर परोक्ष ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान के अपन ने भेद किए थे ना, परोक्ष ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, तो है सम्यक ज्ञान सबके पास। इस प्रकार से क्या है कि ज्ञानियों के जीवन में अपने स्वाश्रय से अपनी स्वरूप श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता होकर और अतीन्द्रिय आनंद उनके जीवन में उसी का मुख्य अपने को कर्ता मानते हैं। ये तो उनकी उदयजन्य मजबूरी कमजोरी है, इसलिए उसका वो कर्ता करने रूप में नहीं है कि ये करना चाहते, परंतु अब मजबूरी है, स्वरूप स्थिर नहीं हो पा रहे, तो अब वो उसको करते हैं ऐसा कहा जाएगा। क्या करते हैं, और उपदेश भी दिया है, क्या चारित्र को धारण करो, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। प्रवचन सार जी में चरणानुयोग सूचक चूलिका में, यदि तुम भाव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। लिखा कि नहीं लिखा, इसने लिखा ये। अब ऐसा कह देंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे कि नहीं, अगर वो बाहर से मुनिपना लेने की बात आ गई तो कर्तव्य आ जाएगा पर द्रव्यों का, शरीर आदि का, पर के त्याग का, कि नहीं। लोगों को ऐसा भ्रम है कि अगर बाहर से अपन ने कोई व्यवहार का उपदेश दे दिया ना तो वो कर्तव्य आ गया, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। मिथ्या दृष्टि को ऐसा सम्यक दृष्टि ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। भूमि का अनुसार कहाँ क्या कौन सा कार्य उचित है कौन सा अनुचित है, ये विवेक रख करके निमित्त नैमित्तिक कार्यों में भी उसका बहुत विवेक होता है। स्वाभाविक दशा में तो कोई विकल्प है ही नहीं, जितनी जितनी स्वास्थ्य वितरागता है वो तो निर्विकल्प दशा है। अब सारा का सारा विवेक तो इसी में है कि जिसमें अपन बाहर से हटते जाएं, अंदर में अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाए। आ रहा समझ में कि नहीं, समझना। इसलिए ज्ञान में इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान होने पर निश्चय व्यवहार उसके जीवन में संतुलित होता है, और सम्यक दृष्टि को ही निश्चय व्यवहार का उदय होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। प्रमाण ज्ञान में ही निश्चय व्यवहार का ज्ञान होता है। क्या स्व है, क्या पर है, क्या स्वाभाविक परिणति है, क्या व्यावहारिक परिणति है, क्या निमित्त है, क्या अपने लिए सदनिमित्त है, क्या असद निमित्त है, ये कौन जानेगा। इस सम्यक ज्ञान में ही ज्ञात होगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक असद निमित्तों से दूर होगा, जिससे अपने कसाय आदि बढ़ती हैं, अज्ञानता आदि पैदा होती हैं, उनसे हटेगा। आचार्य अमृत चंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि परमार्थ से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु परिणामों की शुद्धि के लिए अपन को ऐसे निमित्तों से दूर होना चाहिए कि जिससे अपने परिणाम बिगड़ते हैं। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। हिंसा के आयतन परिग्रह आदि अपन को परिणामों की शुद्धि के लिए इनका जो है अपन को बुद्धि विवेक पूर्वक त्याग करना चाहिए। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में सम्यक प्रकार से सुमेल होता है। तो ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है, और ऐसा होने पर स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसी निज में सुनिविष्ट माने अच्छे तरीके से स्थित होता हुआ, पर ऐसे राग देश से भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसका अहंकार निर्वृत्त हुआ है, विकल्प में नहीं, निज रस में डूब करके ही जिसका बाहर का अहंकार एकत्व मत टूट गया है, अहंकार निर्वृत्त हुआ है, ऐसे स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता। इसलिए ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर
ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। कितनी सुंदर तरीके से आचार्यों ने व्याख्या करके आपके कहीं भ्रम ना हो स्पष्टीकरण दिया है। और फिर भी अपन लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते विषयों को और भ्रम में बने रहते हैं और दंभ करते रहते हैं, सांप्रदायिक बुद्धि बना करके कितने प्रकार के जैन हो गए, श्वेतांबर, दिगंबर, 13, 20 फलाने ढिकाने एक एक, जबकि सब चैतन्य स्वरूप जीव है, उसका अवलंबन करें तो सबका एक जैसा मत होता है। कोई भ्रम का काम क्या है? भगवान महावीर स्वामी ने अलग अलग थोड़ी जैनों को उपदेश दिया कि तुम्हारा जो मत है तुम श्वेतांबरों को ऐसे करना है, दिगंबर 13 पंथियों को ऐसे करना, 20 पंथियों को ऐसे करना, निश्चय वालों को ऐसा करना, व्यवहार वालों को ऐसा करना, ऐसे उपदेश है क्या उनकी? अरे समूसरण में सब जीवों के लिए एक जैसा उपदेश दिया है। एक हो इस तरह काल में परमारथ को पन, और अपन ने कितने मतांतर अपने मिथ्या से बना रखे और उसमें दम्भ अकड़ पकड़ है पूरी, छोड़ना नहीं चाहते अपनी मूढ़ताओं को। नया गृहीत मिथ्या थे। अपन ने भावदीपिका में पढ़ा ना, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ के बारे में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, ये गृहीत मिथ्यात्व में लिए 30 भेद। धर्म के नाम पर अपन ने ये सब ग्रहण किए, इस पर्याय विपरीतताएं। टोडामल जी ने उसको निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और शुद्धभवन दीपक में अनुभयाभासी, ये 4 आभासियों में सब गर्भित हो जाएंगे। तो अपन को बराबर जो है ये जिनागम के शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए भावार्थ, अगर इस तरीके से अपन समझेंगे तो कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी। अपन किसी प्रकार से किसी पचड़े में नहीं पड़ेंगे। स्वाश्रित आत्म आराधना करते हुए परमानंद क्रम क्रम से अपने जीवन में प्रकट करके सुखी होंगे। ऐसा अपन अपने जीवन में भ्रम को तोड़ के सच्चे अर्थ में धर्मात्मा बने। अभी की बात अपन यहीं विराम देते हैं।